महिलाओं के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, सबके खिलाफ 10 साल से काम हो रहा है। आपने कभी भी बीजेपी के नेताओं से महंगाई और बेरोजगारी के बारे में नहीं सुना। गारंटी की बात करते हैं। अरे गारंटी तो कांग्रेस ने दी है, जो देती है वो करती है। मोदी जी ने 15 लाख की गारंटी मांगी को नहीं समय आई के कई गारंटियां दी, कई गारंटियां दी। तो गारंटी के ऊपर देश चल रहा है, देश तो खरिया चाल सी। देखो किसाना के साथ क्या हो, नौजवानों साथ क्या हो, खिलाड़ियों साथ क्या हो, हर जगह हर वर्ग के खिलाफ काम हो रहा। और जे वायडा को जे बोल जाए सामने कद मां बंद कर दी, वो भी ठाकुर। अब मैं तो सोचू कई बार के राहुल तो उम्मीदवार है कि नेट डरता नहीं करेगा, मैं मंदिर साथी करता विरोध में मंदिर टेक दी शाम कर। लेकिन जनतंत्र में ताकत जनता के पास है, आपके पास है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस नौजवान के साथ अन्याय हुआ, इस नौजवान के साथ अन्याय किसने किया वो सब पता है आपको, पता है कि नहीं बताओ? सबने अन्याय किया और उसी अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई है। इसी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए नरेंद्र बुढ़ानिया और पूरे लोकसभा क्षेत्र की कांग्रेस टीम इसके पीठ के पीछे खड़ी होकर के आज इस अन्याय आपके भरोसे, मेरी बहनों, आपके भरोसे, मेरे बोगेरा के मेरे भाइयों, मैं आपके भरोसे ये आश्वासन दिया है इनको। मैं समझता हूं आपने मुझे बहुत लाड प्यार दिया। अब डांडिया देखो सगड़ा नको प्यार में बता दे। अब के मन लगे बोगेरो भी मेरे लोग ज्यादा सोयो ठीक है। अब एक आधा थुपेड़ा पहल के वोट दिया है, आपके जोड़ देते ही आई बात हुई। तो फिर सगड़ा मिलके ये अन्याय की लड़ाई है, अन्याय की लड़ाई में साथ दो। और देखो फिर सारा खड़े हो मेरा मुखिया साथी बनवारी जी, क्यों बैरो बनवारी राम जी से खड़े होते ना लड़े कोई से खड़े होते। सगड़ा का सगड़ा मेरे के ना जो मांगियो थे, मेरे को जो बन सके वो मैं थारो काम करो करो बताओ। तो आज भी को समय कि नरेंद्र बुढ़ानी और थारे लिए क्या प्यार है। कमजोर दुनिया एक 11 होगा, एक 11 होगा। थारी लड़ाई लोकसभा में तो लड़े वो राहुल और विधानसभा में लड़े वो नरेंद्र। 9 तारीख ने वो काम कर दो आगे, काम कर दो आगे की बात है। उनको हाथ करके सगड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। 19 तारीख को हाथ के पंजे का बटन दबा करके भूल मत कर देना, पंजे हाथ का पंजा राहुल लेके दूंगे 2 शब्द में थे सरकार ने आशीर्वाद मांग ले और किए मांगना है, मांग लो आशीर्वाद। अब मैं तो आज मांगने आया हूँ कि मैंने आशीर्वाद दे दो, दे दियो वो बस। कम देना लग रहा तो निकल के गए हैं। मंच पर विराजमान आदरणीय बुढ़ानी साहब, हमारे कॉमरेड साथी निर्मल जी, हमारे प्रधान संजय जी, चेयरमैन महोदया, हमारे मंडल अध्यक्ष पांड्या जी और सारंग साहब, अभिषेक ने 9 पंचायत का संभाल रखी पूरी, हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। मैं चुनाव में थारे बीच में 2024 का चुनाव है और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में वोट मांगने आया हूं। 10 साल एक सांसद के रूप में रहे
10 साल से पहले मेरे पिताजी राम सिंह कसोई थार बीच में रहता। एक लंबो सफर राजनीति को शुरू करी रहे और कोशिश यही रही हमेशा कि थारे हर सुख दुख में शामिल होकर थारी हर समस्या ने समझकर एक शुद्ध साफ राजनीति राम सिंह जी करने की कोशिश करी। शुरुआती दौर है जब भाजपा को आज कह दे बात या कि थाने जनाए मौका दिया। एक टाइम भाजपा के वो भी थो जो मौको लेने को आदमी कौन थो। 91 के अंदर 91 से पहला युवा साथियों हम राजगढ़ तहसील के विधायक की राजनीति करते थे और उस सीट पे करते थे जिस सीट के ऊपर जीतना सबसे कठिन धार थी हमारे लिए। 1977 में पहला चुनाव लड़ा मेरे दादा ने। उससे पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देश के राष्ट्रपति ने ताम्र पत्र भी दिया। 77 से लेकर 91 का जो सफर है वो सफर निर्दलीय चुनाव लड़ने का था और बीजेपी के पास में 91 के आसपास 91 तक सांसद के रूप में जिसने उम्मीदवारी करी खड़ा हुए पार्टी की टिकटों पर उनके वोट आ गए थे 8,000, 7,000, 10,000 लोकसभा में, पूरी लोकसभा में। पर जो आदमियों के पास में आदमी का जुड़ाव था, जिनकी पहचान थी, एक गांव गुआंढ में कह सकता हूं कि जिनकी इज्जत थी, जिन पर लोगों का जी टिकता था, ऐसे बहुत गिरे चुने लोग हुआ करते थे। और राम सिंह जी के पास में खुद का 25-30 हजार वोटों का एक पूरा लोगों का समर्थन था। उस समर्थन को देखकर शेखावत साहब ने कानून टिकट दी। आज तो पार्टी बड़ी आसानी से कह देती है बात यह कि थाना मौको घुनोई दियो। मैं उस मौके पर ही बाद में आऊंगा, पर शुरुआत राजनीति की वहां से करी। इतना दूर का क्षेत्र, इतना लंबा एरिया, ये 340 किलोमीटर की लंबी ये लोकसभा क्षेत्र पूरा, 1700 से ऊपर गांव है इसके अंदर। पहले लाडनू डूंगरगढ़ हुआ करते थे हमारे साथ। वो राजनीति का सफर शुरू किया, आप लोगों के सुख में दुख में पहुंचे, आपने पहचान बनाई, आपने दिलों में जगह दी राम सिंह जी को, पर वो मेहनत के कारण दी, आप तक पहुंच तब दी आप लोगों। और उसी का नतीजा कि आपने बार बार आशीर्वाद दिया। समय जिंदगी में ऐसा भी है जब बड़े से बड़े नेता अपने बीच में आए थे, बलराम जी चुनाव लड़ने आए, लोगों का जी कहां टिका, लोगों को जी टिक्यो ना यार यो आप लो, ये अपने बीच में सुख दुख में काम आवे, कुर्सी उन्नत वगैरह इन्हें चाल जाए, कुर्सी उन्नत वगैरह इन्हें चाल जाए। पर इन बातों ने काक को कौन समझता, काका से को ना कुर्सियों की चीज होएगी, काको तो कुर्सी उतारने में लगी रहे सारे दिन, किचन दे तो हाथ को नहीं। और वह राजनीति शुरू करी और धीरे धीरे करते जमाता चला गया। 2014 का समय आया, काके के बहुत बड़ी बीमारी लग गई, खाज की। डॉक्टर के लोग ले गया, बताइए कौन डॉक्टर तो आ गए, उन्होंने मारे गल पड़ गयो, राम से जी टिकट काटो। राम से जी टिकट कटवा दी और टिकट मिल गई। मन है थारो लोगों को जो प्यार और प्रेम और विश्वास राम सिंह जी पर थो, उनके बदौलत थे मन ने भरपूर आशीर्वाद दियो और एक बहुत बड़ी जीत है दिलाई। साथियों, ये सफर यूं ही तय नहीं होता कि आप टिकट ले आए और बैठ गए और आपने जीत गए चले गए। इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है और एक सांसद को उस लेवल की मेहनत करने का आप मतलब ये समझ लो कि ये एक के तो बस की बात ही नहीं है। हम घर में 3-3 जन लगते हैं, सुबह 3 गाड़ियां अलग दिशाओं में निकल जाती हैं, तब जाके क्षेत्र कवर होता है, तब जाके लोगों के सुखों में दुखों में पहुंचते हैं, उनकी जरूरतों में काम आते हैं। उनकी अड़ी में आगे कहीं जरूरत पड़े तो जयपुर गए, दिल्ली लेके गए, बीकानेर लेके गए, उस व्यवस्था को जमाने में जीवन लग जाता है इंसान का, वहां पहुंच भी पाता है इंसान। इन लोगों ने उस ढांचे को कमजोर करने की कोशिश करी। मैंने 10 साल के अंदर पिताजी के द्वारा दिखाए गए पथ पर चलकर सच्चाई ईमानदारी के साथ में मैंने विकास के नए आयाम खड़े करने की कोशिश करी। मैंने कुछ देखा नहीं, मैंने हर मंत्रालय का पैसा लगाने की कोशिश करी। रेलवे में 3500 करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश चूरू जिले में अपने 10 साल में करवाया है, या तो काम पूरे हो गए, चल रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग 2500 करोड़ के लगभग का काम पूरा हो गया है, चल रहा है।
एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग चूरू से लेकर तारानगर, सावा, नौर होते हुए जलंधर तक का 450 किलोमीटर का एक ही बने राजस्थान में 5 साल में एक ही। आज तो बीजेपी के अंदर है। मैं 20 दिन पहला बीजेपी में था, 25 दिन पहला जब मैं बहुत साफ सुथरा आदमी, वॉशिंग मशीन में घूमने जा रही था, तो मैं एकदम सुथरा साफ, कोई कमी नहीं कपड़ा में। ये थोड़ी बहुत सल्फ पड़ गई क्योंकि मैं बीजेपी से बाहर आ गया ना चक्कर में। ये बता मैंने कमी काटे इतने गए कि काम ही कौन करवाए हो, ये तुम्हारी पार्टी काम कराए हो। काकर कौन समझाओ, तू थे भी तो 30 साल रहे। हाँ थे के बनाए चूरू के अंदर, बताओ। एक बार काम चालू करे थे, नाली बना सीवरेज को चूरू में, जब तक काको रहे उन्हें 17 साल हो गए इतने काम चलने लग रहे, काम बंद ही क्यों नहीं हुआ। एक पुल बनाए हो तो कितना काको टेढ़ो मेढ़ो चल है, कदे इन्ने की अतः पुल बना दियो आपके साथ को वो 2 साल में बंद करना पड़ियो। तुम बड़ा ट्रक कौन सा इवन तोड़ना पड़ेगा, या तो काका की राजनीति और आप पर राजनीति, तो यह आएगा अखबार से पाए थारे नाम को हर देखो ने छोड़ेगा काम देखो मैं कभी काम में किए। और मारो भाईडो काका उन पर्ची देती कल सुजानगढ़ में गेड़ हो कि सांसद राहुल के स्वामी कुछ नहीं करवाया, मारो बारी पड़ लिया क्यों तो इतना फर्जी बात मारो। 20,000 करोड़ का काम कराए थे कि मैं कराए को नहीं, थार काका 200 रुपये काम को नहीं हो, उनकी गाड़ी में उतर जाओ, मौका बच्चे नहीं जाओ थाने में। जब काका में ज्यादा दिन बैठोगा ना दिमाग में भजन कर दो थारे, सुन तो को नहीं आओगी। और आज तक राजनीतिक जीवन रहा है, कितने आप सब लोग जानते हो, कोयले की खजान से कम नहीं होती राजनीति, पर आज तक थोड़ी सी भी कागज तक मिली थी। कोई सरपंच बैठा हुआ गांव में, कोई बैठा हुआ आदमी कह दे कि आज तक 1 पैसा नहीं किसी ने लिया हो। तो ईमानदारी का जीवन जिया है हमने और बचते रहे हैं आज तक। कितने सरपंच आपके क्षेत्र में भी रहे होंगे, MP कोटा सब बांटते हैं, जल्दी देते हैं, आज तक किसी से चवन्नी भी किसी की ली हो तो बता दे कोई आदमी खड़ा होकर। ये इज्जत कमाई जाती है क्या काका की पर्ची मिटा को नहीं आ, या लोगों के दिल में बसेली इज्जत है। यही कारण लोग आशीर्वाद देने के लिए हर बार आए। मेरे आगे भी जीवन के अंदर बहुत बड़ी विकट समस्या आई थी 2 तारीख में। मैं चाहता तो मैं घर बैठ जाता, क्योंकि मेरे घर बैठने की व्यवस्था कर दी थी, काका करवा दी थी। पर मैं एक ही बात सोची कि 6 बार के सांसद बन के अगर अपन भी आवाज नहीं उठाएंगे तो आवाज उठाए कौन का। ये चुनाव सिर्फ इस बात का प्रतीक रहेगा ताउम्र, और लोग इसकी चर्चा कर रहे मैं आपको आज बता रहा हूं कि कितने वोट हर जिंदगी में गिर दिया हुआ, हर बार गिरो थे, वोट पड़े चल जाए, पर ऐसे चुनाव को वोट को नहीं है, यह होती होगी प्रजातंत्र में बचाने की। इसमें लोग याद रखा ना, क्योंकि बीजेपी के अंदर लोग जाता दिखे यो और गयो भाई, यो गयो। 1-2 ही जना में निकल के आए बाहर, एक थारो भाई आए हैं और एक विजेंद्र आए सार को MP, 2 जना बाहर आया। तो इस बात की वो भी 4थी पीढ़ी का आदमी है। सर छोटू राम का नाती है हमें, सर छोटू राम जो किसान सबसे बड़े नेता रहे, उस परिवार से आते हुए एक बात के लिए खड़ा होना पड़ता है जिंदगी में, और ये मौके बहुत कम मिलते हैं। इस मौके में चूका नहीं, इस बात के लिए खड़ा हुआ हूं कि प्रजातंत्र में प्रजा फैसला करती है, और प्रजातंत्र के हिस्से कि इस खुशबू को हम मिटने नहीं देंगे किसी भी हालत में। फैसला आपका होगा, कमी होगी स्वीकार करूंगा, आप जो कहोगे मैं फिर माथे में लूंगा, पर कोई काको हिला मारे को न सुनू को नहीं बिल्कुल भी। जेली रोका की है और जेली रोका के आगे रोकी इस बार को। आप देख रहे हैं कि प्रजातंत्र में ये चुनाव मेरा नहीं है, ये मेरा चुनाव किसी हाथ में रहा ही नहीं। ये चुनाव बुढ़ानिया जी हमारे प्रधान महोदय, हमारे CPM के साथी, इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है, और एक आप लोग लड़ रहे हो। ये चुनाव आपका है, क्योंकि हमें संदेश देना है कि प्रजातंत्र में लोकतंत्र की जो हमारी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें खुशबू दी, ताकत दी वोट की, वो वोट की ताकत मरनी नहीं चाहिए। क्या संदेश देना चाहूंगा ये कि मैं टिकट लिया हूं बस, अरे अखबारों की करा जो अखबार तो काम करे छपे को, टिकट लेके आऊं 5 साल बाद वोट दे दोगा मैंने, यह पता चलाऊं क्या पा कि साल बीच में रह के काम करावा। वो बीमे का छोटा मुद्दा किसान के 1.5 रुपये जेब में आवा, 300 करोड़ रुपए की ढाणिया कनेक्शन को काम करना रहे पा शुरू से अपने पूर्व जिले के अंदर, ताकि अपने GSS नया बने, लाइट की सप्लाई ठीक हो गए।
6000 नई धानी कनेक्शन लेके आए इस बार। कुल लेके आओगे भाई, अगर टिकट लेके आनी है तो। काम नहीं करना, आप काम ने कीमत नहीं देना तो कौन करो काम आएगा? क्यों बचेगा फिर? टिकट ही लेके आ जाऊंगा मैं तो, मैं दिल्ली लेके बैठा रहा हूँ। क्या तू दुकान मुकान सुख दुख मान की है क्या तू? तो ये तो काको तो कहा टिकट मेरी जेब में है। मैं कही आशीर्वाद तो मेरे को नहीं है, टिकट तो ले आओगा, आशीर्वाद करूँ लेके आओ काका जी। मिला को नहीं, और काका की उम्र में बुढ़ापा में मिला तो काका उल्टी उल्टी बात करने लगी जो मैं बावली बात करने लगी आजकल। अब 4 दिन पहले क्या बोले कि मैं नाको खोलूंगा? क्या 19 तारीख के चुनाव को खत्म हुए बाद में मैं नाको खोलूंगा बॉर्डर पे। दारू की गाड़ी मैं कटवाऊंगा, लकड़ी गाड़ी मैं कटवाऊंगा, डीजल गाड़ी मैं कटवाऊंगा। काका के उल्टी सीधी बात करो, बुढ़ापे में इसी बात को नहीं करता है। तो बात है कि ये थारा काम है कि बच्चा पढ़ा लिखाने की बात करो अच्छा लगेगा। उनमें दारू गाड़ी भराओ कितना तो काम है। छोरा पिकअप मैं अभी देखी पिकअप यू नाचन लाग रही बा, ये छोरा डटे गई है, ये ले जा पिकअप उड़ाता अपना बिठा बोले गई है, ये नाके पे जाएगी नहीं है। हाँ, ये छोरा थोड़ा बड़ी गोली चाल जाए करें और गला चाल गई तारनगर में एक और चाल जाएंगी। मैं थारे मार्फत इतनी बात करनी चाहूँ, सब जना मजबूती से साथ करो। मैंने अहंकार और घमंड के खिलाफ में बात उठाई है। इन लोगों का जो गरूर बोलता है, इन लोगों की आज भी वो सोच है, ये स्वीकार ही नहीं कर पाए कि प्रजातंत्र आ चुका है। ये आज भी उस मानसिकता के साथ जिंदगी जीते हैं जहाँ पे लोगों को दबा के डरा के राज किया जाए। सरपंचों को डरा रहे हो आप यार कि 5 साल मारो आ जाओ। ये बातें बंद कमरे में की जाए, खुली माइक पे कौन की जाए करें। लोगों ने डराने को, दिल को माहौल नहीं पैदा होना चाहिए। एक आम आदमी ने, ये देश आजाद है, आजादी के लिए कुर्बानियां लोगों ने, शहादतें दी हैं लोगों ने, और आपने ऐसा माहौल बना दिया पूरे सिस्टम में कि डर भय का माहौल बना दिया है। तेरे ट्रांसफर कर देगा तो मैं देख लूंगा, तेरे मैं यूं कर दूंगा कि मैं कोनी होगा। काको को बदन से हल्को कर दो, काको मर गयो बदन से उमर गाँव सारा दिन माइक लगते ही आए, रोज की एक न्यूज आओगी काके की, आज उन दिन कह दी, आज उन दिन कह दी। अब चलते चलते चूरू के एमएलए के लिए कह गया कि मेरी माला पहनी तो एमएलए बन गया। के तो बोल रहा हो 33 साल थाना एमएलए बनन हो गया। भाया देखो बुढ़ापे में सेवा करना टाइम होगा, पर सेवा तो कर उसका काका का काम ठीक होगा। आप एक काम कर काका ने फ्री कर और गुल्ली सारी काम ला रही है, लगो काका ने मदद करो। काके की काका को बहुत काम दे टाइम दे अपने क्षेत्र में अपने, काका ने फ्री कर दो। 19 तारीख में मोकला वोट करो, कांग्रेस जिताओ, काको फ्री गारंटी मेरी। तो ध्यान रखिए, मैं लेट हो रहा बहुत ज्यादा। और सारा कहना चाहूँ आपने तो गांव में, मेरे घर को गांव में घना आशीर्वाद हर डेढ़ है। एक बार बुढ़ानिया जी के साथ में मैं घूम रहा हाँ, तो थोड़ी दिक्कत, थोड़ी बहुत दिक्कत आओगी। निशान को ध्यान रखियो, आप निशान बदल गए है। मैं तो फिर ध्यान जरूर रखियो। और कोई पूछी के नाम है, बोला क्या वोट देगा, मैं कुछ देगा जितने को वो निशान के तो हाथ खड़े बुद्धि सारा जना है साबू वोट रहा गेरियो और मोकला वोट करके एक नया इतिहास लिखने को जा रहा है। तो चुनाव को नहीं, अपने आत्म सम्मान की लड़ाई है। लड़ाई में सारा ने भाग लेना पड़ेगा, जब जीत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।